बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 9वीं क्लास के रियाजी के 6वें चैप्टर की पहली मशक, जिसका पहला सवाल उसने हमें दिया है जाविये कौन से रबे में वाक़े हैं, और साथ ही साथ कहता है को टर्मिनल जाविये भी मालूम करें। तो पहले सवाल के पार्ट्स को हल करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि आखिर रबा होता क्या है, को टर्मिनल जाविये होते क्या है, फिर ही हम निकाल सकेंगे कि हर जाविये का को टर्मिनल जाविया क्या है। तो आइए सिर्फ 4 से 5 मिनट में हम देख लेते हैं रबा क्या चीज है, कार्टेशियन प्लेन क्या चीज है, और को टर्मिनल एंगल्स कैसे और क्या होते हैं। तो पहले हम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम एक्स वाई मस्तवी भी कह देते हैं। वो असल में होती क्या है, जब हम इसको रेफरेंस मानकर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसको हम मानेंगे कि ये हमारा पहला रबा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होगा, ऐसे हम घूम रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा होगा थर्ड, और ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा, और ये है जी चौथा रबा। ये हमने रबे डिफाइन कर लिए अपने, ठीक है। और एक और चीज है कि देखो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, कहीं से स्टार्ट कर लूं यहां से, और दोबारा घूमकर यहां आ जाऊं इस तरह, तो अब चेक करो कि ये कितना एंगल बना टोटल। अगर आप देख लो ये भी कि असल में होता क्या, 1 डिग्री और 360 डिग्री ये क्या चीजें हैं। हमने डिफाइन इस तरह किया है कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो, ये एक सर्कल है, मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब ये सर्कल का सारा क्या है, मुहीत है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। ये जहां पर मेरा पॉइंटर घूम रहा है, चेक करो, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, दायरे का मुहीत। अब इस दायरे के मुहीत को अगर 360 बराबर हिस्सों में हम तकसीम कर लें, इसको डिवाइड कर लें इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हो ना, 360 हिस्सों में, तो एक हिस्सा सेंटर पर जो जाविया बनाएगा, एक हिस्सा ये पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये वाला, ये सेंटर पर एक हिस्सा जो जाविया बनाएगा वो कहलाएगा 1 डिग्री, ठीक है। कि दायरे का मुहीत हमने क्या किया, दायरे के मुहीत को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, और उसके बाद देखा कि एक हिस्सा सेंटर पर जो जाविया बनाए, आपने क्या किया, जो एक हिस्सा है उसके एंड पॉइंट्स को हमने सेंटर से मिला दिया। तो उस वक्त जो सेंटर पर वो जाविया बनता है हमारा, उसको बोलेंगे 1 डिग्री। तो इस तरह पूरे सर्कल में कितने होंगे, चूंकि ये 360 हिस्सों में तकसीम किया है, तो हमारे पास टोटल एंगल होंगे सर्कल में 360 डिग्री, ठीक है जी। अब इसको 360 हिस्सों में ही क्यों डिवाइड किया गया, इसकी डिस्कशन अलग है, वो हम यहाँ पर नहीं करते। बुक वाले ने थोड़ा सा इसको लिखा है, आप वहां से भी देख सकते हो, क्योंकि हमने एक्सरसाइज को करना है अभी, तो इसलिए वो डिस्कशन में हम नहीं लाते। अब ये सर्कल हो गया, इसको हमने 360 हिस्सों में तकसीम कर लिया, और हमें पता चल गया कि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। अच्छा, अब एक सर्कल में 360 डिग्री है, तो आधे सर्कल में कितने होंगे फिर, तो 360 का हाफ कर देंगे हम, मतलब 180 डिग्री ऊपर चले जाएंगे और 180 डिग्री ही नीचे रह जाएंगे, ठीक है। पूरे सर्कल में 360, आधे सर्कल में कितने हुए, 180। फिर ये जो आधा सर्कल हमने किया है, हाफ सर्कल, इसका भी अगर मैं हाफ कर दूं, अब कितने होंगे, 180 का फिर हाफ कर देंगे, तो 90 इधर आ जाएंगे और 90 इधर आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये सर्कल है, ठीक है, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब ये 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। जब 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो 180 डिग्री बना, और जब 4 हिस्सों में तकसीम हुआ तो टोटल जाविये कितने बन जाएंगे, 90 डिग्री के, ठीक है, 90 90 90, तभी हमारे पास जाकर 360 डिग्री बनेगा। और दूसरे लफ्जों में आप 360 को 4 से तकसीम कर दोगे तो एक हिस्से का एंगल आ जाएगा। 90 डिग्री को कैमा जाविया भी बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल भी इसको कह देते हैं। तो इस तरह से ये गेम है। अब ये इसको आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पर देखो कि ये हमने एक्स वाई प्लेन बना ली है, और मैं यहाँ से चला हूँ वापस यहीं पर आ गया हूँ, तो मतलब पूरा सर्कल बना। तो पूरे सर्कल में कितने होते हैं जी, 360 डिग्री। अच्छा,
अब इन 360 डिग्री को हमने क्या किया है, देखो 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि x से y तक पॉजिटिव x एक्सिस से पॉजिटिव y एक्सिस तक 90 डिग्री होंगे, फिर पॉजिटिव y एक्सिस से नेगेटिव x एक्सिस तक फिर 90 डिग्री होगा। इसी तरह फिर तीसरे क्वाड्रेंट में भी 90 डिग्री और चौथे क्वाड्रेंट में भी 90 डिग्री होगा। टोटल 4 कायमा ज़ाविया होते हैं। ठीक हो गया। अब हमने चेक करना है 65 डिग्री को। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास है 0 डिग्री, यहाँ पर चला गया जी 90 डिग्री और यहाँ पर आ गया 180 डिग्री, ये हो गया जी 270। 90 90 जमा करते जाएंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पर 90, 90 में 90 जमा किया 180, 180 में 90 जमा किया 270, 270 में 90 जमा करेंगे तो 360, 360 डिग्री हो जाएगा। और वैसे देखो अब सिर्फ 9 का मल्टीपल है, देखो यहाँ 0 आ गया, ये हो गया जी 9, 9 2 बार 18, 0 लगाते जाएंगे साथ, 9 3 बार 27, 9 4 बार 36, आगे जाना हो तो 9 5 बार 45, 9 6 बार 54, 0 लगाते जाएंगे साथ, ठीक है। 9 6 बार 54, 9 7 बार 63, 9 8 बार 72, 9 10 बार 900, इस तरह ये घूमता रहेगा। अब हम देखेंगे कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पर हम देखो एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है और ये आपके सामने है 0 डिग्री है, 90, 180, 270, 360, ठीक है। मतलब आप सिंपल इसको अगर बनाना चाहो तो इस तरह बना के XY प्लेन आप 9 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 0 9 बार 0, फिर 9 1 बार 9, 9 2 बार 18, 9 3 बार 27, 9 4 बार 36, आगे चलना चाहो फिर चल सकते हो, साथ में बस 0 लगाते जाना है, ठीक है। 9 के मल्टीपल आ जाएंगे ये सारे। अब हमने को टर्मिनल एंगल देखने क्या है, तो को टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन ये होगी, मान लो अब ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहाँ पर एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक वो सारे जाविये पहले रबे में आएंगे। तो मान लो हम यहाँ पर आसानी के लिए ले लेते हैं एक 60 डिग्री का, ठीक है। और याद रखना आपने जब भी एंगल मेजर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मेयारी शक्ल में, तो आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा स्टार्ट करना है आपने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और इसको यहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक हमारा एंगल होगा। और जहाँ से हमने मेजर करना स्टार्ट किया है एंगल को, जिस एक्सिस से स्टार्ट किया है एंगल को मेजर करना, वो एक्सिस हमारा कहलाएगा उर्दू में इब्तदाई बाजू। एंगल का इब्तदाई बाजू मतलब स्टार्टिंग आर्म है, और जहां पर एंड हुआ है वो हमारा होगा इख्तितामी बाजू, ठीक है। इख्तितामी बाजू मतलब एंडिंग आर्म इसको आप कह सकते हो। तो ये इसका एंगल कितना हमने अभी डिफाइन किया है, 60 डिग्री है। को टर्मिनल क्या होगा, को टर्मिनल एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं, अब समझ लें आप कि को टर्मिनल एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग बाजू सेम हो, जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग बाजू क्या हो, सेम हो। जहां से इसको हमने स्टार्ट किया था, अब इसका को टर्मिनल दूसरा पता क्या होगा, अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ था तो दूसरा भी हम यहीं से एंगल स्टार्ट करेंगे। देखो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब फिर यहीं से मैं चलता हूं, देखो यहां से अगेन यहां पर आ गया मैं, और फिर घूमकर मैं यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर से क्या हुआ, यहाँ से जब मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट लिया और वापस मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ गया, तो मतलब एक चक्कर मैंने पूरा मुकम्मल कर लिया, एक सर्कल पूरा हो गया। तो कितना होता है एक सर्कल में, 360 डिग्री। और फिर यहाँ से मैं इख्तितामी बाजू तक गया हूँ, तो 360 में फिर हम क्या करेंगे, 60 जमा कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कुछ बनेगा 420, ठीक है। तो 420 डिग्री और 60 डिग्री ये दोनों क्या हैं, ये को टर्मिनल एंगल है, को टर्मिनल जाविये हैं। अच्छा एक और भी को टर्मिनल जाविया है कि आप इस तरह करो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट लेना है हमने, पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट लिया था, देखो अब हम इसको क्लॉकवाइज लेंगे। ये हमारा इब्तदाई बाजू है, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और अपने इस बाजू तक जाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज ले लिया। तो जब हम क्लॉकवाइज लेंगे तो याद रखना आपने एंगल नेगेटिव लेना है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम पॉजिटिव मेजर करेंगे, जमा में मेजर करेंगे, और क्लॉकवाइज एंगल हम नेगेटिव लेंगे। तो ये क्या होगा सीन
कि टोटल हमारा एंगल कितना, पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है, पूरे सर्कल में 360 होते हैं। तो हम यहां से चले हैं यहां तक आए हैं, तो इसको हल निकालने का तरीका क्या है कि 360 में से आप ये 60 निकाल दो, सिंपल। 360 में से ये 60 निकाल देंगे तो ये बाकी एंगल इतना आ जाएगा, इतना हिस्सा हम निकाल देंगे। तो 360 में से जब हम 60 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा जी 300, ठीक है। और नेगेटिव साइन हम लगाएंगे, क्यों नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है, ठीक है। और याद रखना जितने भी ये को टर्मिनल एंगल्स होते हैं, को टर्मिनल एंगल्स जितने भी होते हैं, ये 360 के मल्टीपल होते हैं, चाहे वो नेगेटिव में आए चाहे वो पॉजिटिव में आए, ठीक है। 360 के मल्टीपल होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 360 है ना, अब एक बंदे ने क्या किया, यहाँ से चला है, वो दोबारा यहाँ पर आ गया, ये 360 हो गए, फिर यहाँ से चला है, फिर यहाँ पर आ गया, तो 360 और जमा हो गए, 2 चक्कर कंप्लीट किए उसने, और फिर वो इस इख्तितामी बाजू पर गया है। तो फिर उसका एक को टर्मिनल एंगल क्या होगा कि 360 एक चक्कर, फिर इसमें 360 जमा करेंगे, 2 चक्कर हो गए, फिर वो यहाँ पर 60 पे गया था तो फिर 60 जमा करेंगे, यानी अगर वो इसमें फिर 360 को और जमा करेगा। तो को टर्मिनल एंगल्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक एंगल के को टर्मिनल एंगल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने नेगेटिव का आपको बताया। तो नेगेटिव अगर आपने निकालना हो तो सिंपल है कि 60 डिग्री में जो भी एंगल दिया गया हो, आपको जो भी एंगल दिया गया होगा उसका को टर्मिनल एंगल निकालने का इंतहाई आसान तरीका ये है कि जो भी एंगल दिया गया है उसमें या तो 360 आप जमा कर दो या उसमें से 360 को माइनस कर दो, को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। अब इसको जब हम जमा करेंगे तो 420 डिग्री आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो -300 आएगा, ठीक है। तो ये 420 और -300 ये दोनों के दोनों 60 डिग्री के को टर्मिनल एंगल्स हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये 8 से 10 मिनट आई थिंक ये अगर आप लेक्चर को दोबारा से देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हमें अगर पता चल जाए कि एंगल क्या है, को टर्मिनल एंगल्स क्या हैं, तो ये क्वेश्चन करना तो ये 2-2 मिनट 1 मिनट का काम है सारा।